राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या है एकादशी व्रत की महिमा और एकादशी व्रत का क्या नियम है? कैसे एकादशी व्रत शुरू करना चाहिए? किन नियमों का पालन करना चाहिए? एकादशी व्रत का महत्व क्या है? आज इसी सब विषय में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। हर माह में 2 एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत, इस दिन का नियम, कथा और महत्व। कैसे एकादशी व्रत का नियम व व्रत किया जाता है? किन नियमों का पालन किया जाता है एकादशी के व्रत में? साल के हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी संस्कृत भाषा से लिया शब्द है जिसका अर्थ होता है 11। प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदायों द्वारा मनाया जाता है। एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्म कांड आदि से भी अधिक फल देता है। इस व्रत को रखने की एक मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उनके लिए एकादशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जियों आदि का सेवन करना वर्जित माना जाता है। भक्त एकादशी व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू कर देते हैं। दशमी के दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं और इस दिन वे बिना नमक का भोजन ग्रहण करते हैं। एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही कठोर होता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के अनुसार अब इस व्रत का नियम अपनाना चाहिए, जिसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्यास्त तक उपवास रखना पड़ता है। यह व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु का व्यक्ति स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन से कुछ जरूरी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दशमी तिथि के दिन से ही श्रद्धालुओं को तामसिक भोजन का त्याग करना होता है। दशमी तिथि के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, लहसुन, दाल, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात को समय भोग विलास से दूर रहे। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सूर्यास्त के पहले ही जो भी आपको भोजन करना है वो आप भोजन कर लें। दशमी तिथि के दिन यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दशमी तिथि के दिन दोपहर में भोजन कर लें। अगर आपको भूख लगती है तो सूर्यास्त के बाद आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी के दातुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसकी जगह पर नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को लेकर चबा लें और अपनी उंगली से कंठ को साफ कर लें। एकादशी व्रत का भोजन। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन आप इन वस्तुओं और मसालों का प्रयोग अपने व्रत के भोजन में कर सकते हैं। ताज़े फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि। एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति यह व्रत बिना पानी पिए संपन्न करते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और कुछ व्यक्ति फलाहार व्रत करते हैं। एकादशी को क्या न करें। एकादशी तिथि के दिन किसी भी वृक्ष से कोई भी पत्ते और फूल फल नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन महिलाओं को बाल धुलकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। कम से कम बोलने की कोशिश करें। इस दिन किसी का अपमान न करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का विकार न आने दें। साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि का व्रत किया जाता है। हर व्रत के पीछे कोई न कोई धार्मिक वजह, कथा छिपी हुई होती है। एकादशी व्रत मनाने के पीछे भी कई कहानियां हैं। एकादशी व्रत कथा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। एकादशी व्रत के दिन
उससे जुड़ी व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत कथा सुने व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं होता है। एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा आती है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वालों चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया था। एकादशी तिथि के दिन यथासंभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। राम कृष्ण नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कभी नहीं ग्रहण किया जाता है। एकादशी के दिन प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। एकादशी को महान पुण्य देने वाली तिथि माना गया है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का संकीर्तन किया जाता है। एकादशी के दिन काले रंग का वस्त्र तो भूलकर भी नहीं धारण किया जाता है। एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और भूलकर भी तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाया जाता है और तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही पितरों को मोक्ष मिलता है और साथ ही इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी तिथि का व्रत एक दिन का व्रत नहीं पूरे 3 दिन का व्रत माना जाता है। वैसे भी आज के समय में किसी को भी इतना समय नहीं है कि वह किसी काम को सही तरीके से कर सके, पर अगर आप इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसके सभी नियमों का पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जल्दीबाजी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं या फिर हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और हमसे अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, जिस वजह से बाद में हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वैसे भी प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी व्रत का अनंत गुना लाभ होता है और अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम कोई भी व्रत करते हैं या फिर एकादशी का ही व्रत करते हैं तो हमें उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते हैं नियम से संयम से तो इससे आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके फल से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाता है। एकादशी व्रत से आपको संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग निसंतान होते हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि साल में 2 बार आती है। यदि आप इस व्रत को करते हैं तो इससे आपके सभी दुख दूर होते हैं। इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, साथ ही आपके पूर्वजों को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के करने से आपका खोया हुआ धन दौलत भी मिल जाता है। एकादशी व्रत का क्या महत्व है? आज के समय में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक है। इसे सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत रखने से आपके सारे पाप दुख दूर हो जाते हैं। आपको भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ आपके कष्ट भी दूर होते हैं। आपके परिवार में खुशियां आती हैं और आपको 26 प्रकार की योनियों से मुक्ति मिल जाती है, जिनमें भूत प्रेत चुड़ैल आदि योनि भी शामिल होते हैं। इसी के साथ यदि आपकी विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो वह भी दूर हो जाता है और आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानी खत्म हो जाती है। इसीलिए सभी लोगों को एकादशी व्रत करने चाहिए, क्योंकि हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक शांति भी मिलती है और अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होता है। एकादशी के 25 नियम हैं। बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस व्रत से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही आपको सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। पर इसके करने के बहुत से नियम हैं और अगर आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे आपको उल्टा फल मिलता है। तो
तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने होते हैं जिससे आपकी एकादशी सफलतापूर्वक संपन्न हो। इस दिन आपको अगली रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, यानी कि दशमी तिथि से ही आपको एकादशी के नियमों का पालन करना होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हैं। जो लोग विवाहित होते हैं उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजन अर्चन और वंदना करनी चाहिए। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। आपको इस दिन किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने मन में बुरे ख्याल लाने चाहिए। आपको दशमी तिथि के दिन से यानी एकादशी के एक दिन पहले से ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह इस व्रत का विशेष नियम माना जाता है। इस दिन आपको ब्राह्मणों और गरीबों को दान देना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा पुण्य मिलता है और आपका भाग्य उदय होता है। एकादशी वाले दिन किसी भी वृक्ष से फूल, फल और पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए आपको इस दिन पेड़ की दातुन नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी वृक्ष के पत्तों को तोड़ना चाहिए। अगर पत्ता अपने आप गिर गया हो तो आप उसे उठा सकते हैं, अन्यथा आप इस दिन वृक्षों को स्पर्श न करें। आपको इस दिन मंजन नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। इस दिन आपको हाथ में गंगा जल लेकर इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन रात भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको इस दिन अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जो कुटिल स्वभाव के होते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे चींटी और सूक्ष्म जीव की मृत्यु का डर बना रहता है, क्योंकि इस दिन किसी की मृत्यु आपके हाथ से होना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आपको इस दिन अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ होता है। इस दिन आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल भगवान के भजन में लीन रहना चाहिए। आपको इस दिन किसी से भी लिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। यह नियम दशमी तिथि से ही लागू हो जाता है। आपको इस दिन सभी वस्तुओं में तुलसी दल मिलाना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपको किसी चीज़ को खाना चाहिए। एकादशी व्रत में आपको आम, अंगूर, पिस्ता फलों का सेवन करना चाहिए। आपको बार बार किसी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। आपको एक ही बार फलाहार करना चाहिए। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको अपने शरीर पर कोई भी केमिकल युक्त प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने चाहिए। आपको उस दिन सादा रहना चाहिए। इस दिन आपको अपने इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए और अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। आपको इस दिन गाजर, गोभी, शलजम, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रतधारी इस दिन इन चीज़ों को नहीं खाते हैं। आपको एकादशी वाले दिन चावल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि कहा जाता है यदि आपने गलती से भी चावल खा लिया तो आप उन्हें नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। यदि आपने एकादशी का व्रत कर रखा है तो उस दिन आपको अपने बालों को बांधना नहीं चाहिए, ना ही उनमें तेल डालना चाहिए। आपको उस दिन अपने लिए देसी घी में ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल एकादशी के व्रत में वर्जित माना जाता है। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको इस दिन मीठा भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको गहरे और काले रंगों के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, बल्कि आपको एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपको विष्णु भगवान की पूजा करते समय मंत्र, चंदन या तुलसी की माला से ही जपना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन अगर हो सके तो आप भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना ना भूलें। अगर सेवा करते हैं तो ज़रूर करें भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा। देखिएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है जो एकादशी व्रत में लागू होते हैं, और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और मिल गई होगी आपको जानकारी कि एकादशी व्रत करने के क्या नियम हैं। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।